दोस्तों आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन पर एक ऐसा बम गिरा है जिसका नाम वैक्यूम बम है और यह वैक्यूम बम इतना खतरनाक है कि इसके दायरे में आने वाले इंसान की हड्डियां तक गल जाती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन पर क्लस्टर और वैक्यूम बम गिराए हैं। दोस्तों इस वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। यह बम इतना खतरनाक है कि इसके 300 मीटर के दायरे में आने वाले हर एक जीव की मौत हो जाएगी। यह एक थर्मोबैरिक हथियार है। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। दरअसल यह बम हवा में केमिकल रिलीज करता है और केमिकल रिलीज करने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करता है। यह बम अपने आसपास के हवा को खींचकर इतना ज्यादा दबाव पैदा कर देता है कि इसके फटने के बाद इसके चपेट में आने वाले हर इंसान को धुआं बना देता है। इसको एरोसोल बम भी कहते हैं। एरोसोल एक ऐसा पदार्थ है जिसको प्रेशर की मदद से किसी भी चीज में बंद किया जाता है। यह जो बम है 2 स्टेप में काम करती है। पहले स्टेप में जब बम रिलीज होती है और वह जमीन से सटती है तो वह हवा में चारों बगल केमिकल मिक्सचर को रिलीज करती है और दूसरे स्टेप में अपने आसपास के सारी हवा और ऑक्सीजन को खींचकर प्रेशर बनाती है। यह इतना प्रेशर बनाती है कि इसके आसपास के सारी चीजें गर्म और ज्वलनशील हो जाती है और जिसके बाद यह जोरदार तरीके से फटती है। इस बम की जो लहर होती है वह अन्य बम की तुलना में काफी समय तक रहती है। इस बम की ताकत इतनी है कि इसके रेंज में आने वाले इंसानों को यह भाप बना देता है क्योंकि वैक्यूम बम 44 टन TNT की ताकत से फटती है। रूस ने वैक्यूम बम को 2007 में बनाया था। इस बम का वजन 7100 किलो है और यह वैक्यूम बम रूस के पास तो है ही, साथ ही अमेरिका के भी पास है और अमेरिका अभी यूक्रेन का साथ दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका यह कह रहा है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो रूस का बुरा दिन शुरू हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का एक जड़ नेटो भी है। नेटो एक तरह का संगठन होता है जिसमें अलग अलग देश इस नेटो में शामिल होते हैं और नेटो का मतलब हुआ कि अगर उनमें से किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो उसमें शामिल हर एक देश मिलकर उसको धो डालेगा। और बस रूस यही नहीं चाहता। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो रूस को भारी क्षति पहुंच सकती है। यहाँ तक कि उस एरिया के सारे देश मिलकर रूस पर हमला कर देंगे और यूक्रेन में अमेरिका वाला अपना सेना तक भेज सकता है। इसीलिए रूस यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है ताकि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो सके। और यूक्रेन पर रूस का हमला करने के पीछे और भी कई सारे बड़े बड़े कारण हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप हमारी वीडियो देख सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते ही अगली वीडियो में अगली नॉलेज के साथ।